मैं इस वक्त पातशाही बाग में मौजूद हूं और मेरे साथ में मौजूद है बीजेपी के सीनियर लीडर इंजीनियर एजाज बालहामी। और आज कहीं ना कहीं से ये इस इलाके के अंदर बिलखुसूस जो सैंड माइनिंग होती थी और उस पर बैन लगा दिया गया था, उन लोगों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है कि आज इनके पास कोई ऑर्डर है और इन्होंने आज एक गाड़ी का इनॉग्रेशन भी किया, जो आपने अभी मेरे साथ तस्वीरों में देखा। लेकिन इससे मैं बातचीत करना चाहूंगा कि आखिरकार माजरा क्या हुआ था, लोग किस तरीके से सफर कर रहे थे और आज जो आपके ऑर्डर लेकर आए हैं और इनॉग्रेशन जिस चीज की आपने की, इससे कितना फायदा जो है बिल्कुल उस तमाम उन लोगों का जिनका इस पे रोजगार है और उन ट्रिपर ड्राइवर्स का भी या उन गाड़ी वालों का भी जिनका घर जो है या चूल्हा इस पर चलता है। जैसा पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ये बताइए कि आज जिस चीज का इनॉग्रेशन हुआ था, क्या कुछ मामला हुआ था, कब से इस चीज पर बैन थी और कितने टाइम के बाद जो है आज इनको राहत मिली? देखिए, मैं माननीय एलजी साहब, हमारे मनोज सिन्हा जी, हमारे डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल साहब और डायरेक्टर ज्वालजी माइनिंग डीएमओ श्रीनगर और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, जितनी मुंसलिक डिपार्टमेंट है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने आखिरकार समझा कि लोगों की परेशानियां क्या है और लोग इसके साथ कितने मुंसलिक है। ऐसे इससे पहले क्या होता था ना, चोरियां होती थी, ऐसे टिप्पर पकड़ते थे, ये वो कोई इनके पास परमिशन नहीं होता था। लेकिन हमने पहल की ये इन भाइयों की बदौलत, क्योंकि जब मैंने इनकी परेशानियां देखी, 1 साल कंप्लीटली हमें लगा इसके ऊपर, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट एनओसी लेने में, प्रॉपर स्पेसिफिकेशन करने में, और आखिरकार हम लोग इसमें कामयाब हो गए। और आज आपने देखा जिस तरीके से जो डिस्पोजल परमिट है वो मैंने गाड़ी के हवाले कर दिया और ये गाड़ी को रवाना भी किया। मैं मानता हूँ ये खाली इस इलाके में नहीं, पूरे श्रीनगर में बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। 2019 के बाद ये पहली बारी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में इनको डिस्पोजल परमिट के लिए इजाजत दे दी गई। और मैं मानता हूँ इससे लेबर्स हो या जो हमारे ड्राइवर्स हो या जो हमारे लोकल्स है, उनको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और जो मटेरियल की दिक्कत होती थी वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। यस, कल भी हमने एक स्टोरी चलाई थी जिसमें हमारे पास टिप्पर ड्राइवर्स की तरफ से कॉल आया और जिस चीज की आपने जिक्र की, उन्होंने कहा कि आज वक्त यहाँ पहुंचा है कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। आपके इलाके में अगर देखा जाए, चाहे पंथा चौक अथवा जन इलाके की अगर बात करें, वहां पर भी जो लोग हैं जो इस माइनिंग के साथ वाबस्ता थे, उनकी भी कहीं ना कहीं से उम्मीदें हैं। क्या आगे एजाज उनके लिए करना चाहेगा, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है और उम्मीदें भी है? अगर हम पांथा चौक अथवाजन की बात करेंगे, 2016 के बाद मैंने उनको माइनिंग करने के लिए इजाजत दिलवाई और मैं कोई ऐसा कॉर्नर नहीं है जहां पे नहीं गया, चाहे सेंट्रल मिनिस्ट्री हो या हमारे माननीय एलजी साहब हो या कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां हमने इजाजत नहीं दी। और उनको प्रॉपरली जो डिस्पोजल है उनकी ऑलरेडी इजाजत दी गई है और उनको रिलोकेट करने की बात भी हमारी सरकार कर रही है। उसके लिए मुझे लगता है कुछ न कुछ आने वाले समय में उनको रिलोकेट किया जाएगा। और मेरी भी मोदबाना गुजारिश होगी सारे लोगों से कि देखिए, स्टेट एक्सचेकर को नुकसान न करिए, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को नुकसान न करिए। हाँ, आप जेन्युइन तरीके से आइए, डिपार्टमेंट आपके लिए खड़े रहेंगे और जहां आपको जरूरत लगती है, हम जैसे नौजवानों की, हम लोग आपके लिए खड़े रहेंगे। लेकिन इलीगल माइनिंग करना ये कहीं ना कहीं एक तो मतलब जाती भी एक हिसाब से गिल्टी फील हो जाता है और सरकार को भी नुकसान हो जाता है। मेरी यही गुजारिश होगी कि प्रॉपर लीगल तरीके से जो आपको मदद चाहिए होगी, इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। हमने इससे पहले भी आपके माइनिंग के लिए, आपको पता होगा पांथा चौक अथवाजन में जब माइनिंग स्टार्ट हुई थी, उस टाइम भी मैंने उनको प्रॉपर डिस्पोजल परमिट दिया था। अब बीच में क्या हुआ, कुछ लोग इलीगल माइनिंग करने लगे तो उनके टिप्पर सीज हो रहे हैं, बट जो जेन्युइन कर रहे हैं मुझे नहीं लगता उनके लिए कोई दिक्कत है। ये सवाल टिप्पर ड्राइवर्स की तरफ से है। उन्होंने कहा कि जनाब हम लीगल वे में चलना चाहते हैं, लेकिन जहां तक हमने उन लोगों की भी बात की जिनको रॉयल्टी मिलती थी, उन्होंने कहा कि 21 नवंबर से बिल्कुल पहले तो वो 4 सालों की जिक्र कर रहे थे, फिर कहा उन्होंने कि पिछले 3 महीनों से रॉयल्टी नहीं दी आ रही थी। आपको नहीं लगता कि ज्वेलरी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है कि अगर उनको एक वे आउट ये चाहते कि सारा कुछ लीगल वे में हो, तो इन सब चीजों पर प्रॉपर एक बाज़ाब्ता तौर पर डायरेक्शन आदेश दे या इन सब चीजों पर सामने, ताकि आगे जाके इलीगल काम हो ही ना? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, डायरेक्टर ज्वेलरी माइनिंग का डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और इनके पास रिसोर्सेज भी है। ये चाहे तो इलीगल माइनिंग को एकदम दबा सकते हैं, लेकिन कुछ मिली भगत होती है। बिल्कुल, वही तो कह रहे, ड्राइवर भी कह रहे हैं कि अगर हम तो रेडी है रॉयल्टी देने के लिए, लेकिन क्यों डिपार्टमेंट जो है हमें बताइए डेजिग्नेटेड जगह कहां पर देनी है, लेकिन अभी तक नहीं दी पा रही है। देखिए, एक्चुअली क्या है ना, जो पांथा चौक अगर आप लोग बात करोगे, वो फेस ऑफ श्रीनगर है और कहीं ना कहीं ना साइंटिफिक माइनिंग वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बड़ी स्टेप्स है उसमें। और उनको ये बोला गया था कि जो वहाँ ऑलरेडी लूज मटेरियल है उसी को डिस्पोज करें। और मुझे लगता है उनने ऑलरेडी वो इतने 4 साल से तो कर ही रहे हैं। अगर जहां उनको कहीं दिक्कत हो जाती है, अगर उनको हमारी जरूरत पड़ जाती है, तो हमारे पास संपर्क करें, हम उनके लिए रास्ते खोल देंगे।
हम जाएंगे एलजी साहब के पास, कई और डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, उनके लिए भी कुछ ना कुछ रोजगार के लेकर तो ये जो आज आपने इनको यहाँ पर जिनको ये आपने डिस्पोजल ऑर्डर दे दिया, एक राहत की सांस है। कई सारे घर, करीबन 500 से ज्यादा घर ही इस पर डिपेंड करते हैं, उनकी फैमिलीज जो है, या इसके साथ साथ में ये जो ड्राइवर्स है उनकी फैमिलीज इस पर डिपेंड करती है। खुद बीइंग एज अ यूथ लीडर कितनी खुशी आपको खुद? देखिए, ये हमारे मैनिफेस्टो में भी था। जब मैंने लास्ट में इलेक्शन लड़ा, उसमें मुझे लगता है दूसरे या तीसरे सीरियल नंबर पे ये मैंने पॉइंट रखा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोग इनको ट्रेडिशनल माइनिंग के लिए इजाजत दे देंगे। लेकिन मुझे खुशी है, चाहे हार जीत तो अल्लाह तक होती है और लोगों तक होती है। हमने लोगों के काम करने हैं। आज इनको समझ में नहीं आया तो चलो अगली बार ही समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने काम करते रहना है और मुझे खुशी है। देखिए, ये कोई सियासी नहीं है। मुझे पता है ये लोग कितने मतलब ना मुश्किलात में अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह और रहमान इस चीज से इनको राहत मिलेगी और इनके परिवार में भी अच्छी एजुकेशन मिलेगी, उनके बच्चों को अच्छी हेल्थ केयर मिलेगी। ऐसा हमारा तवक्का है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ में एजाज बालहामी थे, और ये लोग जो आप मेरे साथ में देख रहे हैं, हालांकि हाल ही में इलेक्शन लड़ा था और उसमें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी, हार देखने के बाद भी, जो इन्होंने खुद तीसरी जगह पर मैनिफेस्टो में जिक्र किया था, आज वही चीज जो है प्रॉमिस कर चुके हैं। और एक गाड़ी आप मेरे साथ में देख सकते हैं, जिस गाड़ी का इन्होंने इनॉग्रेशन किया, और करीबन इस इलाके में अगर देखा जाए 500 से ज्यादा फैमिलीज जो है इस पर डिपेंड थी। और इसके साथ साथ में गाड़ी वाले या टिपर ड्राइवर्स, टिपर ऑनर्स, उनकी फैमिलियां भी जो है इसके साथ इनडायरेक्टली जो है कनेक्टेड थी। तो आज कहीं ना कहीं से ये लोगों के चेहरों पर भी आप देख सकते हैं कि खुशी है, क्योंकि आज इनको एक राहत की सांस मिली है, और इनके मुताबिक, लोगों के मुताबिक, ये सारा क्रेडिट जो है एजाज बालहामी को जाता है। खैर आगे क्या कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ होगा, सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन हामिद तौसीफ को दीजिए इजाजत, और शेख इमरान के साथ आप देखते रहिए श्रीनगर से द वॉइस ऑफ कश्मीर।